कल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा श्री बाबू की जयंती के लेकर पखवाड़ा का समापन कार्यक्रम चल रहा था। उसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान वहां उपस्थित ब्रह्मर्षि समाज के लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते थे कि हम चाहते हैं कि भूमिहार हमारे साथ जुड़कर रहे, हम भूमिहार का विरोधी नहीं है। लेकिन जब जब चुनाव आता है, जब जब तेजस्वी प्रसाद यादव को भूमिहार प्रेम, ब्रह्मर्षि प्रेम जाग जाता है और जब चुनाव खत्म होता है तो शायद वह प्रेम वो सिर्फ और सिर्फ कहने लायक ही रह जाता है। मतलब देखिए, कथनी और करनी में काफी अंतर होता है। जो आदमी बोलता है वो कर नहीं पाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव को भी याद होगा कि जब एमएलसी का चुनाव चल रहा था स्थानीय प्राधिकरण के तहत, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी भाषण देते हुए कहते थे कि हमारी पार्टी A to Z की बात करता है, हम A to Z को टिकट देंगे, A to Z को सम्मान करेंगे। तो हम लोगों को भी लगा था कि तेजस्वी जो कह रहे हैं अपने पिता से एक कदम आगे बढ़ के बिहार के विकास में अपना सहयोग करेंगे। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके उन्हें एमएलसी की सारी सीटों को जिताने का काम किया था। और उसके बाद जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में आए, सरकार में आने के बाद एक भूमिहार कोटे से, एक राजपूत कोटे से मंत्रिमंडल में गठन भी किया, तब लगा कि अब सच में तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z वाले रास्ते पे काम करेंगे। और इसके तहत हम लोगों ने उन्हें बोचहा का उपचुनाव में भारी मतों से उन्हें उनके पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताया हमारे समाज के लोगों ने। लेकिन जो भूमिहार कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब, उनका मंत्रालय छीन लिया गया। उसके बाद राजपूत कोटे से मंत्री बने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को भी इस्तीफा ले लिया गया। इन दोनों से इस्तीफा लेने का वजह यह था कि सुधाकर सिंह से इस्तीफा इसलिए ले लिया गया कि सुधाकर सिंह अपने सरकार के भ्रष्ट कामों को लेकर के हमेशा प्रखर बोलते रहते थे। और कार्तिकेय मास्टर साहब का इस्तीफा इसलिए ले लिया गया कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, वो अपराधी के किस्म के व्यक्ति थे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार कोस रहा था। तो पार्टी अपने छवि को बचाने के लिए मास्टर साहब से इस्तीफा ले लिए। लेकिन यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से इस्तीफा नहीं लेते हैं, जो लगातार सनातन धर्म को हमेशा गाली देते हैं, रामचरितमानस के खिलाफ बोलते रहते हैं। यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने पार्टी के मंत्री सुरेंद्र यादव से इस्तीफा नहीं लेते हैं, जो खुलेआम महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम तो अधिकारी को गलियाते तक हैं, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। तो मैं कैसे समझूं कि ये तेजस्वी जी A to Z वाले काम करते हैं? कथनी और करनी में काफी अंतर होता है। यहां आपने परशुराम जयंती के मंच पर जाकर के कहते कि आपका समाज बुद्धिजीवी होता है, लेकिन इस बात को कहके आप हमारे समाज के लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। लेकिन हमारा समाज का लोग सच में बुद्धिजीवी तेजस्वी यादव जी आपकी हर बातों को समझता है। और अब चुनाव आ गया है तो फिर हमारे समाज को लुभाने के लिए आपने बोल दिया कि हम भूमिहार से प्रेम करते हैं। जब आप भूमिहार से प्रेम करते हैं, सरकार आपका है, महागठबंधन की सरकार है और आपके पार्टी से भूमिहार का एमएलसी भी है, मंत्री भी है, विधायक भी है, तो आप उन्हें मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं देते हैं? तो ये सिर्फ कहने लायक रह गया आपका भूमिहार प्रेम। राजपूत का मंत्रालय आपने छिलिया, कुछ दूसरे राजपूत का अपने मंत्री नहीं बनाया, किसी दूसरे भूमिहार को आपने मंत्री नहीं बनाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ A to Z वाली बात है। वो आपको चुनाव के समय एक नया फॉर्मूला लाए A to Z, ताकि सभी लोगों का वोट को अपने पार्टी के अंदर दिलवाए। तो ये अब चलने वाला नहीं है। हमारा समाज बुद्धिजीवी है और हमारा समाज हर एक छोटी बड़ी गलतियां को रूबरू करता है, देखता है और समझता है और उसका जवाब तरीके से देता है। इस समाज को कभी बुड़बक समझने का कोशिश मत कीजिएगा। यह समाज अपने आप में चालाक है। सिस्टम भले आपके पास है, लेकिन सिस्टम चलाने वाला अगर कोई है तो वो सवर्ण समाज है। आपके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे बिहार की तमाम पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदों पर देख लीजिए, या पार्टी के सिपा सलाहकारों का देख लीजिए, तो कोई ना कोई फॉरवर्ड होगा, क्योंकि इन्हीं के पास दिमाग है कि पार्टी कैसे चलता है। अगर कोई होगा तो भूमिहार जाति से ही होगा, ब्राह्मण जाति से होगा, क्योंकि यही लोग को पता है कि सरकार कैसे चलाया जाता है और सरकार बनाने में किस प्रकार से भूमिका निभाया जाता है। बाकी आपने जो भूमिहार प्रेम की बात कल कर रहे थे वो हमको अच्छा लगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल में भी करके दिखाइए। अभी आपकी सरकार है, मंत्रिमंडल का गठन करके किसी भूमिहार को मंत्री बनाइए, किसी राजपूत को मंत्री बनाइए, तब ना पता चलेगा कि A to Z है। सिर्फ चुनाव आया है और चुनावी जुमले आप भी करना शुरू कर दिए। आपने नारा दिया था नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कहते थे, लेकिन हमें तो लगता है कि पलटू वाला भूमिका में आप भी हैं, अपने बयानों से ही पलट जाते हैं। तो
इस पे आपको ख्याल करना चाहिए, इस पे आपको सोचना चाहिए। बाकी जो भी ब्रह्मर्षि भाई वहां कल के कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्हें भी अपने दिल पे हाथ रखकर ये सोचना चाहिए कि क्या ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या आज चुनाव से पहले कभी श्री बाबू के जयंती और उनके पखवाड़ा मना रहे थे? नहीं मना रहे थे। चुनाव आया है और चुनाव को देखते हुए लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के बातें बोला जा रहा है। बाकी मेरे वीडियो से आप कितना सहमत है, कितना असहमत है, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा जो विचार था आप सबके सामने रखे। जय हिंद, जय भारत।